वैसी जनरल बातें भी करते हो बढ़िया बढ़िया लोगों से भाई। जो शॉर्ट्स आपके इंडिविजुअल वाली भी वायरल हो जाती है, तो आपकी बात सुन के सच बताऊं मैंने ओशो की अष्टावक्र गीता भी सुननी शुरू करी आपकी बात सुन के। हाँ भाई फिर तो तू क्या बात की, मजा नहीं आया तेरे को? भाई बहुत मजा आया, मैं तो इनसे भी कह रहा था भाई कि बहुत मजा आया। ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे भाई। भाई ये बता तो रहा था मैं, फिर हमने कहा देखते हैं। नहीं, गाड़ी ड्राइव करते हुए प्ले कर लिया करो, दिमाग नहीं लगाना, गाड़ी ड्राइव करते हुए प्ले कर लो। हम नोएडा फरीदाबाद वालों को 1-1 घंटा ड्राइव करनी पड़ती है गाड़ी चलाते प्ले। ओशो में तब सुनता हूं जब रैंडमली रील आ जाती है ना, पर्टिकुलरली इसकी तरह खोल के नहीं सुना। पर वो कुछ भी नहीं है भाई, 1 मिनट तो वो कुछ बूंद है, वो बूंद है, वो तो हुक है। जैसे हम रील बनाते हैं, हमें पता है ना हुक क्या होता है, वो हुक है। जो गहराई है ना भाई, मैं धीमे धीमे ना अपने घर वालों को जब भी गाड़ी में उनको कभी ड्राइव कर रहा होता हूँ ना, चला देता हूँ। मैं चाहता हूं उनके दिमाग में ये जाना शुरू हो, भाई वो आदमी सच कह रहा था। सुनने वाले उस टाइम थे, अब कम पड़ गए हैं। सही बात है। हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कैमरा में, आदमी को मान्यता चाहिए। आदमी को मान्यता चाहिए क्योंकि आदमी घबराया हुआ है। जीवन बहुत विशाल है, किसी को नहीं पता कहाँ से क्या चिंगारी आएगी, कब आदमी को उठा के ले जाएगी। हम एक बार आदमी मृत्यु देख लेता है ना अपने आसपास, किसी के भी दोस्त यार, किसी के रिश्तेदार, आदमी को सजग हो जाता है, कहता है भाई मैं निकलूं गाड़ी में और कुछ मेरे को हो जाए तो ये भी हो सकता है। आदमी इतनी अनसर्टेनिटी में जीता है, उसको मान्यता चाहिए। मान्यता के पीछे जो सत्य है ना, उसकी बात करने वाले कुछ 5-6 आदमी पैदा हुए हैं जिनके जब माइक और कैमरा थे तब। उससे पहले भाई हम भारतवर्ष से आते हैं, हजारों लोग हैं। पिछले 50, 60, 70 सालों में जब कैमरा और माइक थे, 4-5 आदमी ही हैं। जिद्दू कृष्णमूर्ति, रजनीश ओशो, इनमें से सर्वप्रथम है। मैं बता रहा हूं, ओशो को तो शराब समझ के पिया। भाई बातें ही वैसे अलग हैं भाई ओशो की, देखी जाए तो। मतलब ऐसे बातें कुछ है भी नहीं और है भी, ऐसा लगता है कि कुछ यूनिक भी नहीं बोला, बात तो बिल्कुल सही बोली और है भी इतनी। ऐसा होता है कि अच्छा इन्होंने जो बोला सही तो अपने को मालूम था, लेकिन हम प्रोसेस नहीं कर रहे उस चीज को। और ऐसा लगता है ये बातें तो हमारे माँ बाप भी कहते हैं हमसे कभी कभार, ये भी लगता है। जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान होता है ना, उसका लिटमस टेस्ट ये होता है कि आपको पता था पर आपके पास शब्द नहीं थे। जब मेरे को लोग ये कहते थे ना भाई आपने हमें शब्द दे दिए, जब मैं अपना काम करता रहा स्ट्रीमिंग पे, हमारे पास ये ख्याल था पर शब्द नहीं थे। मैं समझता था आज मैंने चौका मारा है, छक्का मारा है। भाई ये बहुत बड़ी बात है वैसे जो आप कह रहे हो, सही बात है ये, बिल्कुल सही बात है। समझ था लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड्स नहीं थे। वो वर्ड्स दे पाना, आपने उनके ज्ञान चक्षु को साफ कर दिया। और ओशो की बहुत बातें आपको ऐसी लगेंगी। दूसरी बात क्या है ओशो के ना, वो एक काव्य में बोलता है, या बोलते थे काव्य में। काव्य क्या होता है भाई? कविता में, ठीक है। जैसे अब तेरे को याद है स्कूल में तुमने मैथ पढ़ी है, मैथ में क्या होता है, आपको LHS = RHS तक आना है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, LHS = RHS। बड़ा मैकेनिकल, बड़ा ड्राई होता है। मैं बोलूं ये कुर्सी है, कुर्सी पे एक ऐसी शेप है इसीलिए तुम इस पे बैठोगे, बड़ी ड्राई बात है। मैं बोलूं कुर्सी वो जगह है जहां पे तुम्हारी जाके टिकती है। इसमें एक कविता का भाव है। वेट बात हो गई। हाँ वेट बात हो गई। बिल्कुल सही पकड़ा। पर ये एग्जाम्पल शायद इतना अच्छा ना हो। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, एक बहुत ही गणित वाली बात होती है जिसमें स्टेप्स और लॉजिक के साथ बात करी जाती है, एक होती है कविता वाली बात। कविता और गणित अपने आप में दो ऑपोजिट्स हैं। वो कविता में बात करते थे ओशो, इसलिए उनकी बात चमकती बहुत अलग तरीके से है। कोई ऐसी बात भाई ओशो की आपके दिमाग में वो मतलब बंद ही गई है, आप चाहते हो यार हर किसी को सुननी चाहिए, कोई ऐसी एक सीख आपने सीखी हो? एक तुम्हारी ऑडियंस का डेमोग्राफिक है, जवान है सब। जवान आदमी के लिए मैं अपनी जवानी में ये बात सोचता हूँ, ओशो शायद अष्टावक्र के पहले उसमें ही कहते हैं, पहले लेक्चर में ही, कि तुम एक बीज हो। अब बीज पेड़ बनेगा, ये बीज को क्या पता है बीज और पेड़ में डिफरेंस कितना है। बीज पेड़ बनेगा जब उस पर प्रेशर पड़ेगा, उस पर सनलाइट आएगी, उस पर सॉइल का प्रेशर रहेगा, पानी का प्रेशर रहेगा। तुम बीज हो, तुम्हारे अंदर से जो ट्रांसफॉर्मेशन आना है, अब वो ट्रांसफॉर्मेशन को तुम कैसे इमेजिन कर लो, फाइनेंशियल आना है, इज्जत में आना है, तुम बड़े होने हो, तुम्हारा मन जो मन है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आना है। ओशो बात कर रहे हैं एक आध्यात्मिक ट्रांसफॉर्मेशन की, एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की, पर वो सारा ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा दिखता है जैसे आज तुम बीज हो और कल तुम पेड़ बनोगे। ये जो बात है ये मेरे को दिन रात चमकती है कि भाई अभी तो हमें पता ही नहीं क्या हो जाएगा। क्या कमाल की बात है। तो एक ऐसी हजारों बातें हैं भाई करने को, पर ये मेरे को यंग ऑडियंसेस के लिए सबसे अच्छा मैसेज लगता है कि क्या हो जाएगा पता ही नहीं, तो करो क्या, मिस्ट्री में रहो। देख डिपेंड करता है तुम लाइफ की किस स्टेज पे हो। अगर हम अपनी बात कर लें, आपकी हमारी, कि आज तो सब बढ़िया चल रहा है, अब कल को पता नहीं क्या हो जाएगा। किसकी भूख है तेरे को शुभम? भाई अब तो खत्म हो गई भूख सारी, वैसे सच बताऊं। ठीक है, किसी चीज
दिन में उठता है किसी चीज पीस की भूख है, पीस। अगर पीस की भूख है तो अध्यात्म रास्ता है, अगर पैसे की भूख है तो काम रास्ता है, अगर सेक्स की भूख है तो भी काम रास्ता है। कह सकते हो, हाँ काम उस सेंस में काम रास्ता है, पर तो जाके लड़कियों से मिलो ना। अगर पैसा कमाना है तो नौकरी पे बैठो ना, और अगर पीस चाहिए तो फिर अध्यात्म शुरू करो। पर आदमी की स्टेज होती है भाई, आप किसी 22 साल के आदमी को, तू 28 का होगा, 28 साल के आदमी को क्या कन्विंस करोगे अध्यात्म करने को? वो चमकेगा ही नहीं, जब तक मौत का बुलावा नहीं आएगा तब तक अध्यात्म का दिया चमकेगा ही नहीं भाई। भाई हम अच्छी बात है अभी बैठ कर तो कर लेंगे, चलो ठीक है, कमरे में चारों भाई बैठे, एक टॉपिक शुरू हो गया, जैसे ही खत्म होगा दिनचर्या बढ़ेगी, आगे शाम को जाएंगे फिर मौज मस्ती चालू, फिर कुछ ना कुछ दिमाग टेढ़ा तो है ही, वही बड़ी ऐसी लूप दोबारा आ जाता है फिर। सही बात है, क्योंकि आदमी, अब देखो ये हम बहुत अध्यात्म की डायरेक्शन में चले गए शुरू करते ही बात को, क्योंकि आदमी ढूंढ रहा है एक बहाना भूल जाने का, आदमी ढूंढ रहा है दूसरों की बातों में नशा, आदमी ढूंढ रहा है फालतू की टैटे पने में नशा, आदमी ढूंढ रहा है नशा ऐसा कि मैं बेहोश हो जाऊं। ओशो की एक बात मेरे को याद है, कहते हैं मनोरंजन क्या है, लोग सिनेमा जाते हैं, थिएटर जाते हैं, डांस देखने जाते हैं, वो खुद को भूलने का जरिया है, क्योंकि आदमी भूल जाना चाहता है खुद को और खुद के खालीपन को। जो तू पीस ढूंढ रहा है ना, वो एक खालीपन की निशानी है। तो होता क्या है, आसान क्या है, आसान है स्कूटी पे घूमो, मोमो पॉइंट पे जाओ, सुट्टा जलाओ, ये आसान है ना। थोड़े बड़े हो जाओगे, गाड़ी में घूमो, हुक्का लगाओ, दारू चलाओ, म्यूजिक ऑन करो दोस्तों के साथ, अरे कारोबार, अरे चखना लगाओ, राइट। आदमी भूल जाना चाहता है खुद को। आदमी सारा लड़ाई लड़ लेगा पर अंदर नहीं झांकेगा। कितने लोग हैं अपने रिलेशनशिप में, तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स वगैरह रही हैं, लड़ाइयां करी हैं, कोई वजह नहीं है, लड़ाई हो रही है क्योंकि खालीपन इतना है, लड़ाई कर लेते हैं। कुछ ना कुछ चाहिए डेली, फजीता ना कटे तो फिर भाई यार टाइम पास नहीं हो रहा। हाँ, खाली नहीं बैठा जा रहा, आदमी लड़ाई कर लेगा भाई। कुछ ना कुछ करना है। मैं तुम भी दो आदमियों को कमरे में छोड़ दूं मैं, तुम एक दूसरे को दारू पिला के क्या कर दोगे? भाई हमें मत छोड़ो कमरे। भाई मेरे दोस्तों को दोस्तों भरोसा नहीं है भाई। प्रखर भाई कह रहे हैं कैमरामैन मेरा वो ले भाई लगा। सारे भाई बैठेंगे यहाँ कैमरे के पीछे और इनको बैठाएंगे हम यहाँ। 6 एंगल निकलने चाहिए कल को, सारी पोजीशन पकड़ी आएंगी। भाई हमने दारू वारू छोड़ दी उस दिन। हाँ भाई, तुम्हें वो देखना पड़ा, एंटी दारू कैंपेन था वो। इतने हॉरर पॉडकास्ट हम लोगों ने कर रहे हैं, हमें डर नहीं लगता, वो देखकर जेन्युइनली मैं बोल रहा हूँ, इसको मेरे को डर लग रहा है भाई, स्कैरी चीज है भाई, वो क्या चीज है यार। आपने नहीं देखी ना, आप देखना भाई लिंक भेजियो भाई को। इस मामले में मैं, हाँ इस मामले में बहुत समझदार हूं मैं। जब मेरे को दिखता है ना सब एक तरफ भाग रहे हैं, मैं उस तरफ नहीं भागता। मैं कहता हूं इनको आ जान दो लौट के, ये बताएंगे क्या था वहां पे, फिर हम देखेंगे वहां जाना था कि नहीं। भाई ये भी सही चीज है, लेकिन देखनी चाहिए एक बार क्या चल रहा है दुनिया। मैंने ना ये मैं 17 साल का था, मैं 1 महीना लंदन पढ़ाई करने गया था। पढ़ाई 17 साल में कौन पढ़ाई करता है, ठीक है। मैंने समर स्कूल होता है, LSE वाला, हाँ ठीक है, मैं चला गया। अब भाई आदमी, अच्छा वो तो 18 से नीचे घुसने न दे, मैंने सालों को ईमेल डाल के भाई नहीं जाने दो, मैं पढ़ाई का बहुत शौकीन हूँ। उन्होंने मान लिया, उन्होंने बोला आ जाओ, मैं गया। अच्छा अब मैं रोज वहां पे अफलातूनी करूं, मैं पहली बार मैंने शराब देखी थी भाई लाइफ में, उससे पहले मैंने कभी शराब शुरू नहीं देखी लाइफ में। इंडिया में नहीं देखी थी भाई मेरे को डर लगता था। घर वाले तो पीते हो। नहीं मेरे घर वाले कुछ नहीं भाई, बहुत बिल्कुल साफ आदमी। मैंने अपने पापा को टोटल लाइफ में 1 बार बियर पीते देखा है, वो इसलिए क्योंकि वो ना एक क्रूज शिप के छत पे सो गए, उनकी पीठ पूरी जल गई सन से, तो वो ठंडा कुछ पीने के लिए उन्हें बियर, मैंने 1 बार पापा को टोटल लाइफ में पीते देखा है, 0। तो मेरे पापा नहीं पीते, मेरे घर में कोई नहीं टच करता। दोस्त यारों में, स्कूल के दोस्त, अब तो हो गया तब नहीं शुरू हुआ। तब तो नाइट स्टे करना अलाउड नहीं था स्कूल में, पापा कहीं नहीं जाना, बहुत स्ट्रिक्ट मेरे। भाई बच्चे तो स्कूलों में ले आते थे भाई दारू, उसमें लिम्का में मिक्स करके, हमने करा ये काम। तूने मेरे को बोला, याद आ गया, मेरे स्कूल में बस में एक लड़का पानी की बोतल में वोडका भर के लाता था रोज। हाँ हमारे सेम क्या पता चल रहा है भाई उसका, ठीक है। तो ये सब तो रहता था, ठीक है, पर मैंने कभी ऐसे नहीं देखी थी कि आप बगल में ही रख सकते हो। छुपके तो चल 1-1.5 बार पी थी हमने भी, ब्रीजर पिया करते थे। तो मैं वहां पे भाई एक पूरा क्रेट रखूं बियर का, मेरे को ये भी नहीं बता रहा बियर ठंडी करके पीते हैं, मैं अपने कमरे में बियर का क्रेट रख के गर्म पी जाता था। ये हाल है, 17 साल के अफलातून हो रखे हैं।